दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी रेडियो डायरी। आज मैं आपको सुनाऊंगा अलविदा दिल्ली का दूसरा भाग। अलविदा दिल्ली के पहले भाग में आपने सुना कि कैसे सनी को लंदन से नौकरी का ऑफर आया। सनी का अब तक का सफर किसी सपने से कम नहीं था। अब आगे प्लेन की खिड़की से झांक के देखा, मेरा अपना वतन, मेरा अपना दिल्ली शहर मुझसे कुछ देर में जुदा होने वाला है। फिर पता नहीं कब आना हो। बचपन से लेके जवानी तक की सारी यादें दिमाग में तैरने लगी। स्कूल का क्रिकेट मैच, फिर साइकिल से घर आना। मन कर रहा था खूब जी भर के रो लूं। अब जब मुझे खुश होना चाहिए तो मैं रोने की बात पे लगा हुआ हूँ। मैंने अपना मूड फौरन चेंज किया और अपने बगल में बैठे हुए अंकल से बात करने लगा। बेहद मजाक किया। मुझे इतना हंसाया कि मेरे पेट में बल पड़ गए हंसते हंसते। उनसे बात करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। 10 घंटे का सफर मेरी एक नींद में पूरा हो गया। मैंने आंख मलते हुए अंकल से पूछा, लंदन आ गया क्या? अंकल बोले, वेल यंग मैन, यू आर इन लंदन सिटी राइट नाउ। मैंने प्लेन की खिड़की से पहली बार लंदन शहर को देखा। फ्लाइट डीले थी। मैंने अपनी घड़ी का टाइम सेट किया। सुबह के 9 बजे थे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकला। कोई ऑफिस से लेने क्यों नहीं आया? ऑफिस फोन किया तो पता चला कोई लेने वेने नहीं आएगा। सनी को खुद ऑफिस जाना पड़ेगा। सनी ने फौरन टैक्सी ली और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड ने उससे इतने सवाल किए कि मानो वो कोई चोर हो और वहां चोरी करने आया हो। सनी को हल्का हल्का सा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए उसने ऑफर लेटर गार्ड को दिखाया। तब जाके कहीं सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। लेटर पे किसी ईवा मैथ्यूज का जिक्र था। शायद मुझको उससे मिलना चाहिए। ईवा आई और मुझसे मिली। ईवा मैथ्यूज, प्रोजेक्ट एसोसिएट, सुनहरे बाल, लंबी उम्र होगी कोई 35 साल। और उससे मिलते ही सबसे पहले ईवा ने मुझसे कहा, ऑफिस सुबह 8 बजे का है, नेक्स्ट टाइम से लेट हो गए तो सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। मैंने उसको बोला वो फ्लाइट लेट थी और मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। ईवा ने हल्के गुस्से में कहा, क्या ये मेरी प्रॉब्लम है? उसका ये बर्ताव मुझे ठीक नहीं लगा। फिर वो मुझको रिसेप्शन एरिया में ले गई। वहां बैठी एक लड़की जो रिसेप्शन देख रही थी, नेटली केन्स। ईवा ने नेटली से कहा, इसको काम समझा दो, अब से ये रिसेप्शन देखेगा। मैं ईवा की ये बात सुनकर चौंक गया। मैंने ईवा से फौरन कहा, मजाक मत करो। उसने फिर थोड़े और गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोली, तुम मेरे दोस्त नहीं हो जो मैं तुमसे मजाक करूंगी। तुम्हें यही काम करना है और अगर नहीं करना है तो बोल दो। यहाँ बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं जो खुशी खुशी ये काम कर लेंगे। नेटली इसे काम समझा दो। ये कहकर वो वहां से चली गई। मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। दिन में तारे नजर आने लगे। एक पल में मेरी दुनिया ही उजड़ गई। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या मैं ये रिसेप्शन का काम करने के लिए आया हूं? एक पल में सारे सपने बिखर गए। गुस्से में आंखें लाल हो गईं। मन तो कर रहा था उस ईवा को थप्पड़ मार देता। नेटली ने मुझे क्या समझाया कुछ समझ में नहीं आया। मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। शाम हो गई, ऑफिस भी बंद हो गया। मैं उदास हताश थेम्स नदी के पास जाके खड़ा हो गया और आज अपने ऑफिस के पहले दिन को सोचते सोचते जोर जोर से रोने लगा। इतनी बुरी तरह तो मैं कभी भी नहीं रोया। क्या हो गया है मुझे? लगा कि पीछे से लोग बहुत जोर जोर से आवाज दे रहे हैं। पीछे से पलट के देखा तो 4-5 लोग मुझे हाथ हिला के बुला रहे हैं। एक पुलिस की वैन भी थी वहां। पुलिस वैन का सायरन बहुत तेज बज रहा था। मैंने जब ध्यान से देखा तो नदी और मेरे बीच कुछ फीट का फासला था और इन लोगों को लगा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं नीचे उतरा और पुलिस से बोला, बस नदी को पास से देखना था, कोई सुसाइड वुसाइड नहीं कर रहा था। सॉरी बोला और आगे बढ़ गया। पीछे से एक लड़की आई। मैंने भी उसको यही बोला। उस लड़की ने मुझे घूर के देखा और बोली, आंखों में आंसू तो सिर्फ 3 वजह से आता है, या तो ब्रेकअप हो जाए,
या नौकरी चली जाए या वीज़ा एक्सपायर हो जाए। तुम्हारी कौन सी वजह है? मैंने गुस्से से बोला, तुमसे मतलब? एक तो तुम्हारी जान बचाई, फिर पुलिस को भी मैंने बुलाया। मैंने बोला, कौन सी जान बचाई? इससे अच्छा तो मैं नदी में कूद ही जाता। ये सेंटेंस मैंने हिंदी में बोला धीरे से। इस बार इस लड़की ने भी हिंदी में जवाब दिया। हर चोर यही कहता है चोरी करने के बाद। मैं चौंक गया। ये फिरंगी लड़की इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकती है? मैंने उससे गुस्से में बात की, इसलिए उससे सॉरी बोल दिया। और फिर उसने पूछा, क्यों रो रहे थे तुम? मैंने उसको अपनी पूरी कहानी बताई और वो जोर जोर से हंसने लगी। मुझे अजीब लगा। तुम इतना क्यों हंस रही हो? उसने कहा, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास जॉब है। कितने हजार लोग यहाँ रोजगार तलाश रहे हैं। कभी कभी हमारे पास जो होता है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। शायद वो ठीक कह रही थी। मैंने उसको थैंक्स बोला और पूछा, यहाँ कोई सस्ता होटल मिलेगा? उसने कहा, यहाँ होटल बहुत महंगे हैं, तुम चाहो तो मेरे फ्रेंड के पास रह सकते हो। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो पता चला कि उसकी फैमिली आई हुई है। एक अजनबी की इतनी हेल्प मेरे लिए काफ़ी थी। मैंने उसको थैंक्स बोला। उसने कहा, जब कोई जगह मिल जाए रहने के लिए तब थैंक्स बोलना। चलो, एक जगह है जहाँ तुम रुक सकते हो कुछ दिनों के लिए। वो मुझे एक अपार्टमेंट में ले गई। 2 रूम का फ्लैट था। उसने कहा, ये मेरा फ्लैट है, मेरी फ्रेंड नेक्स्ट वीक आएगी, तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। वैसे मेरा नाम मरियम है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम सनी है। एक बात पूछूं, तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो? तुम तो दिखने में एकदम ब्रिटिश हो। उसने कहा, मेरी माँ स्कॉटिश है और मेरे अब्बा पाकिस्तानी। वो लोग मैनचेस्टर में रहते हैं। हाथ का इशारा दिखा करके बोला, वो मेरा रूम है और तुम वहाँ नहीं आओगे। कुछ चाहिए होगा तो नॉक करना। मुझे भूख लगी थी पर कहने में झिझक हो रही थी। उसने खुद ही पूछ लिया, डिनर किया तुमने? मैंने कहा, नहीं। कुछ मिलेगा खाने को? उसने खाना दिया, गुड नाइट बोल के अपने कमरे में चली गई। कुछ देर पहले की बात है, मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई। फिर एक पल में सब ठीक हो गया। वैसे भी आज बहुत थक गया था। अब मैं सिर्फ सोना चाह रहा था। मेरी आंख सुबह 6 बजे खुली। मैंने चाय बनाई, सोचा मरियम से भी पूछ लूं। नॉक किया और उससे पूछा, चाय पियोगी? अंदर से आवाज आई, हाँ। कुछ देर में वो कमरे से बाहर निकली और सोफे में आके बैठ गई। चाय अच्छी बना लेते हो तुम। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा, इंपीरियल स्ट्रीट पे। अरे, वहीं तो मेरा भी हॉस्पिटल है। मैं वहाँ डॉक्टर हूँ। तुम दिखने में डॉक्टर किसी एंगल से नहीं लगती। मेरा मतलब है, मैंने सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों को स्टूडियो में देखा है। ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारी दुश्मन